आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। लेसन नंबर 10 चलते हैं। प्राचीन भारत विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जिन्हें बोलते थे कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र का। पंचतंत्र किसने लिखी? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताएं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था तक्षशिला। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चालकोलिथिज एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिज युग एज कहा जाता है। स्वपनवासवदत्ता के लेखक? भास। स्वपनवासवदत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पनोह। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु से। भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकमेडु से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था?